50,000 एक लॉट के पीछे यूज किया है। 50,000 यूज करके मैंने 11 लाख का प्रॉफिट किया है। अगेन दिस इज अ बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी। हर एक ट्रेड में आपको दिखाऊंगा, कोई ड्रीम सेलिंग नहीं कर रहा हूं। दिस इज अ पावर ऑफ ट्रेडिंग विद प्रॉपर बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी, रूल्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ हर एक ट्रेड लेना है। तो ये होता है स्ट्रेटेजी की खास बात कि आपका मैक्स लॉस आपके मैक्स प्रॉफिट से कम होना चाहिए। ट्रेडर्स, आज मैं आपके साथ एक फुल्ली बैक टेस्टेड ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं। उसके पीछे के लॉजिक, एग्जैक्टली एंट्री एग्जिट कैसे लेनी है, एंड स्पेसिफिकली जिनका कैपिटल कम है उनको ये स्ट्रेटेजी काफी हेल्पफुल होगी। लेकिन ट्रेडर्स, सबको पता है कि भाई YouTube पे, सोशल मीडिया पे 90% स्ट्रेटेजीज जो अवेलेबल रहती है वो काम नहीं करती। वो लोग आपको उनका बैक टेस्ट नहीं दिखाते, बस 2-3 अच्छे ट्रेड्स दिखा देते हैं और आपको बताते कि ये स्ट्रेटेजी काम करती है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। हर एक ट्रेड पिछले 5 साल का मैं आपको दिखाऊंगा, उसके पीछे का PNL, मंथली कितना PNL बन रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, एंट्री एग्जिट रूल्स क्या है, हर एक चीज चार्ट पे देखेंगे और एंड में आपको पूरी स्ट्रेटेजी का कोड मैं आपको दूंगा ताकि आप ट्रेडिंग व्यू पे अप्लाई कर पाओ। फ्री ट्रेडिंग व्यू पे, किसी को कोई पैसा नहीं देना है और आपको लाइव मार्केट में आपके फोन में एंट्री एग्जिट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ट्रेडर्स, चलिए डायरेक्ट स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी काफी लंबी हो सकती है, इसका कोई पार्ट मिस मत करना, हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर ये वीडियो पूरा देखना, कोई पार्ट मिस किया तो इंपॉर्टेंट लॉजिक छूट सकता है और आप लाइव मार्केट में गलत ट्रेड ले सकते हो। सो सबसे पहले स्ट्रेटेजी का लॉजिक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहां पे मैंने प्रॉपरली लिख के रखा है, डोंट वरी, चार्ट पे भी ये हर एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करने वाले, SMA मूविंग एवरेजेस। एक SMA रहेगा 68 पीरियड का, दूसरा SMA रहेगा 90 का। सिंपल बात है, जिन लोगों को नहीं पता, मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड दिखाता है। अगर शॉर्ट मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज के ऊपर है तो उसको बुलिश ट्रेंड गिना जाता है, और अगर बड़ा मूविंग एवरेज यानी कि 90-68 के ऊपर है, यानी 68-90 के नीचे है, दैट इज अ बेरिश ट्रेंड। आप जो यहाँ पे इमेज देख रहे हो, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 68 SMA 90 के ऊपर है, तो ये बुलिश ट्रेंड हुआ। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, ग्रीन अबो रेड बुलिश, रेड अबो ग्रीन बेरिश। ग्रीन यहाँ पे 68 SMA है, रेड यहाँ पे 90 SMA है। डोंट वरी, चार्ट पे भी इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमको बुलिश बेरिश का मिल गया। दूसरा, हम ट्रेंड भी वेरीफाई करेंगे। हम यहाँ पे ट्रेंड वेरिफिकेशन के लिए एक लंबा EMA लेंगे। कौन सा EMA लेंगे? 340 EMA। अगर प्राइस उसके ऊपर चल रही है तो बुलिश ट्रेंड, प्राइस इसके नीचे चल रही है तो बेरिश ट्रेंड। ये हमारा ओवरऑल ट्रेंड और एंट्री का हो गया। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेलिंग भी यूज करेंगे। देखो, ऑप्शन बाइंग कर रहे तो फटाफट प्रॉफिट आ जाए, निकल जाना है। अगेन शॉर्ट में वापस बता देता हूं, 68 SMA 90 के ऊपर होना चाहिए, ओवरऑल प्राइस EMA 340 के ऊपर होनी चाहिए। अगर ये चीज हो रही है तो हम वहां पे कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे। हमारा लॉन्ग सिग्नल वहां पे आ गया शॉर्ट सेटअप के लिए, यानी कि सेलिंग सेटअप के लिए एग्जैक्टली उसका रिवर्स। SMA 68-90 के नीचे होना चाहिए, प्राइस 340 EMA के नीचे होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो हम वहां पे सेलिंग करेंगे, यानी कि ऑप्शन बाइंग में हम पुट ऑप्शन बाई करेंगे। दूसरी चीज, ये वाली चीज मैंने यहाँ पे कोड की है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमको चोपी मार्केट को अवॉइड करना है। साइडवेज मार्केट को अवॉइड करने के लिए ये एक छोटी सी कंडीशन मैंने डाली है। ट्रेलिंग के लिए हम यहाँ पे, एज यू कैन सी, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ट्रेलिंग के लिए 0.75% का निफ्टी पे SL रहेगा। इनिशियल SL 0.75% रहेगा। अगर एंट्री के बाद 0.75% निफ्टी हमारे अगेंस्ट जाती है, हम वो ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। और जैसे जैसे प्राइस हमारी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगी, हम अपने SL को भी 0.75% दूर रख के SL को ट्रेल करेंगे। हमेशा याद रखना, ट्रेलिंग SL हमेशा अपनी डायरेक्शन में ही बढ़ता है। एक बार ट्रेल हो गया तो वापस वो SL को नीचे नहीं लेना है। यानी कि अगर आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है तो SL हमेशा ऊपर ही जाएगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ट्रेलिंग बिहेवियर। स्टॉप नाउ फॉलोज द हाईएस्ट हाई। अगर लॉन्ग ट्रेड लिया है तो लोएस्ट लो, अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया है तो यहाँ पे इस तरीके से हमको यहाँ पे ट्रेड करना है।
अब ट्रेडर्स ये स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली मैंने ऑप्शन बाइंग के लिए बनाया है। अभी आपको इसका बैक टेस्ट भी दिखाऊंगा, निफ्टी पे भी दिखाऊंगा, और वो सेम स्ट्रेटेजी मैं आपको ऑप्शंस पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो 0.75% का एसएल मैंने रखा है, जो काफी अच्छा एसएल है। आप मार्केट में कभी भी बड़ा पैसा सिंगल ट्रेड में लूज नहीं करोगे। ट्रेलिंग रखा है ताकि पूरा का पूरा मोमेंटम आप एफिशिएंटली कैप्चर कर पाओगे। यहाँ पे तीन तीन फिल्टर हमने लगाए। सबसे पहले एसएमए क्रॉसओवर, और दूसरा है ईएमए का हमने फिल्टर लगाया, ट्रेंड का जो मैंने आपको बताया। और अगेन दिस इज अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, तो चाहे मार्केट अपवर्ड जा रहा हो वहां पे भी आप प्रॉपर्ली ट्रेड कर पाओगे, और गिरते मार्केट में भी आप इफेक्टिवली मूव्स कैप्चर कर पाओगे बाय बाइंग पुट ऑप्शन। अब ट्रेडर्स थियरी बहुत हो गई, चलिए सारी चीजों को चार्ट पे समझते हैं। अब ट्रेडर्स मैंने ये सारी चीजें ये इंडिकेटर में कोड करके रखा है ताकि आपको लाइव मार्केट में मेहनत ना करना पड़े। डोंट वरी, ये पूरा का पूरा इंडिकेटर, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। पहले अभी लॉजिक पे फोकस करो। इसको मैं बंद कर देता हूं। आपको यहाँ पे देख रहे हो एंट्री एग्जिट चार्ट पे ही मार्क होके आ जाएगी कि भाई कहाँ पे शॉर्ट एंट्री लेनी है, कहाँ पे उसको एग्जिट करना है, कहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेनी है, हर एक चीज। आगे बढ़ने से पहले इसका मैं आपको बैक टेस्ट दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा मजा आएगा लॉजिक समझने में। सबसे पहले यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी रिपोर्ट पे जाता हूँ, थोड़ा मैं चार्ट को जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैट्रिसेस में आते हैं और यहाँ पे मैं बैक टेस्ट करता हूँ 2022 से, बिकॉज 2020-21 तो काफ़ी बुल रन था, सब स्ट्रेटेजीज ने पैसा कमाया था। क्या 22 के बाद स्ट्रेटेजीज ने पैसा कमाया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल से 1 जनवरी 2022 से अभी तक का यहाँ पे डाल दिया, एंड लेट्स सी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रेटेजी ने 205% का रिटर्न दिया है निफ्टी स्पोर्ट पे, ठीक है। ये इंडेक्स पे इसने 205% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। सिर्फ 6% का इसने यहाँ पे ड्रॉ डाउन दिया है। ड्रॉ डाउन काफी कम है, आप देख रहे हो वन वे ऊपर ही जा रहा है। लॉसेस हो रहे तो भी 6% के अंदर ही हर बार रहे थे। 376 यहाँ पे टोटल ट्रेड्स लिए थे, 57% इसकी एक्यूरेसी थी, ऑलमोस्ट 60%, विच इज वेरी गुड। और प्रॉफिट फैक्टर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड ये दे रही है। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। और जब आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो रिटर्न्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन ये स्ट्रेटेजी के ओवरऑल निफ्टी स्पोर्ट पे स्ट्रेट से, अब इसका मैं आपको ऑप्शन का भी बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा, ठीक है। हमको ट्रेड इसको ऑप्शंस पे करना है, फ्यूचर्स पे नहीं। अभी मैं इसको बंद कर देता हूं, तो आपको यहाँ पे चार्ट पे एंट्री एग्जिट मिल जाएगा। आपको इसके बाद क्या करना है, सिंपली स्क्रीन पे राइट क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एड अलर्ट, ठीक है। एड अलर्ट में प्राइस को हटा के मेरा इंडिकेटर डाल दो, टाइम फ्रेम में 5 मिनट सिलेक्ट कर लो। यस, हम यहाँ पे 5 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट यूज करने वाले। बाद में नोटिफिकेशन पे यहाँ पे सेटिंग है, उस पे आ जाओ। यहाँ पे ये तीनों नोटिफिकेशन चालू कर दो। नोटिफाइंग ऐप, यानी कि अगर आपने अपने फ़ोन में ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल किया है और वही सेम अकाउंट से लॉगिन किया है, तो जब भी ये स्ट्रेटेजी एंट्री एग्जिट देगा तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा रियल टाइम पे। शो टोस्ट नोटिफिकेशन, यानी कि अगर आपका स्क्रीन भी चालू है तो स्क्रीन पे भी आपको साइड में दिख जाएगा कि स्ट्रेटेजी ने बाई सेल दिया है। एंड यहाँ पे एक प्ले साउंड, यानी कि एक बजर का साउंड भी आ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें चालू करके यहाँ पे कर दो अप्लाई और ये कर दो क्रिएट। आपका काम खत्म। जब भी ये स्ट्रेटेजी एंट्री एग्जिट देगा आपके फ़ोन में भी आ जाएगा, आपके कंप्यूटर पे भी आ जाएगा, साउंड भी प्ले होगा दोनों जगह पे, ताकि आप लाइव मार्केट में कोई भी ट्रेड मिस ना करो और एग्जैक्टली वहीं पे ट्रेड लो जहाँ पे लेना चाहिए। 90% ट्रेडर्स इसलिए ऑप्शन बाइंग में पैसा हारते हैं बिकॉज लाइव मार्केट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं एंट्री लूँ कि नहीं लूँ, मुझे यहाँ पे लेना चाहिए कि 10 मिनट बाद लूँ। अभी वो सारी झंझट खत्म, एकदम क्लैरिटी के साथ आपको ट्रेड मिलेगा। और अभी तो ऑप्शन बाइंग का आप वेट करो, आप वहां पे हिल जाओगे इसके रिजल्ट्स देख के। अब ट्रेडर्स लॉजिक पे कंटिन्यू करते। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजी आपको एंट्री एग्जिट तो यहाँ पे दे देगा, लेकिन ये एंट्री एग्जिट एग्जैक्टली उसने कैसे किया, तो एग्जैक्टली उसने यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वही कॉन्सेप्ट यूज करके एंट्री एग्जिट बताया है। तो चलिए 1-2 ट्रेड्स में आपको लेके समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या लॉजिक था चार्ट पे। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेड इसने लिया है, एक ट्रेड यहाँ पे लेते, ये लास्ट वाला ट्रेड लेते, आज ही का ट्रेड लेते। ये ट्रेड उसने लॉन्ग एंट्री दिया था, अगेन ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था, डोंट वरी, इसकी एक्यूरेसी 60% है, तो 40% लॉसेस आएंगे, लेकिन वो लॉसेस को कैसे कंट्रोल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसने एंट्री देखो यहाँ पे कहाँ पे दी है, मैं थोड़ा चार्ट को जूम करता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री इसने दी है 10 बजे, 28 अप्रैल को 10 बजे इसने एंट्री दी है। अब ध्यान रखना, मैं जो भी एंट्री एग्जिट लूंगा वो कैंडल ओपन पे लूंगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे को सिग्नल आया था 9:55 पे, लेकिन मैं यहाँ पे वर्स्ट केस मान रहा हूं कि आपने वो कैंडल मिस कर दी, आपको नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेनी है, तो मैंने एंट्री लूंगा 10 बजे की कैंडल के ओपन पे। अब ये कैसे आया और उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे एग्जिट क्यों की, मेरी एग्जिट कहाँ पे, ध्यान से देखो, 1:40 पे 28 अप्रैल को 1:40 के ओपन पे मेरा एग्जिट था, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस उसके पहले कैंडल में हिट हुआ होगा। आई रिपीट, जब भी मेरा एंट्री एग्जिट कंडीशन मुझे मिलता है, मैं नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे एग्जीक्यूशन करता हूं, वो कैंडल में कुछ नहीं करता। अब इसको वेरीफाई करते हैं, एक सिंपल चार्ट ओपन कर लेता हूं। कौन से इंडिकेटर हमको यूज करने थे, 3, एक है SMA 68, तो ये ग्रीन लाइन पे मैंने लगा दिया, एक है SMA 90, वो मैंने ब्लू लाइन पे लगा दिया, और लास्ट था EMA 340, जो मैंने यहाँ पे रेड डॉटेड लाइन से कर दिया है। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि भाई क्रॉसओवर पॉजिटिव रहना चाहिए, तो क्रॉसओवर हमको यहाँ पे मिल गया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्रॉसओवर पॉजिटिव था, तो भाई हमने यहाँ कहीं पे एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि भाई ये इस EMA के 340 EMA के नीचे चल रहा था, इसलिए हमने इस जोन में कहीं पे एंट्री नहीं ली। पहली बार कौन सी कैंडल ने EMA 40 को तोड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैंडल दिख रही है आपको, एग्जैक्टली ये ग्रीन कैंडल ने, आप देख रहे हो, रेड डॉटेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। क्रॉसओवर भी था, क्रॉसओवर अभी भी वैलिड था, EMA के ऊपर आ गई, कौन सा टाइम था, 9:45। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मुझे कंडीशन मिलेगी तो मैं उसके नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे एंट्री लूंगा, तो मेरी एंट्री कहां पे होनी चाहिए, 28 अप्रैल 10 बजे। अब देख लो यहाँ पे इंडिकेटर अप्लाई किया है, मिल रहा है आपको सेम चीज, ये देखो 28 अप्रैल 10 बजे मेरी एंट्री यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखा हुआ आ गया लॉन्ग, और यहाँ पे ध्यान से इसको जूम करोगे तो आपको ओपन पे ही एरो है। मेरी एंट्री देखो, ये रेड कैंडल के ओपन पे, ओपन रेड कैंडल में ऊपर की साइड होता है, ओके। अब इसका स्टॉप लॉस कैसे है, अगेन आई टोल्ड यू, मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूँ इनिशियली, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, सिंपल है, मेरी एंट्री से 0.75 नीचे, तो इसका 0.75 किधर होता है, यहाँ कहीं पे होता है। इसको मैं थोड़ा स्क्वीज कर देता हूँ, मेरी एंट्री यहाँ पे थी, तो अप्रोक्स यहाँ कहीं पे मेरा SL होगा, इनिशियल SL, ठीक है, यहाँ कहीं पे मेरा SL होगा, यहाँ पे वर्टिकल लाइन में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ। अब जैसे जैसे मेरे डायरेक्शन में ट्रेड गया, तो मुझे इसको ट्रेल करना है, जो भी कैंडल ने हाईएस्ट हाई बनाया उसके हिसाब से, उसके क्लोज के हिसाब से मैं 0.75 पे लगा दूंगा वापिस, तो भाई मेरा स्टॉप लॉस आता है कहीं यहाँ पे ट्रेल होके यहाँ पे आ गया, तो इधर और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ठीक है। तो इनिशियल SL ये था नीचे वाली लाइन, और थोड़ा सा ट्रेल होके वो थोड़ा SL ऊपर आ गया, तो ये ऊपर वाला अभी अपना एक्चुअल SL है, उसके बाद वो ज्यादा ऊपर गया नहीं था, और ऊपर जाता तो ये ब्लू लाइन और ऊपर आ जाती, तो पुराना SL में डिलीट कर देता हूं। और ये SL देखो कहां पे हिट होता है, ये कैंडल में 1:35 की कैंडल ने SL को तोड़ दिया। अब सेम चीज, जिस कैंडल ने मुझे SL दिया वो कैंडल कुछ मत करो, बैठे रहो, नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे मैं एग्जिट करूंगा, और एग्जैक्टली आप देख सकते हो 1:40 के ओपन पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। यहाँ पे आप जूम करोगे तो आपको एग्जिट प्राइस भी दिखेगा, ये रो आपको छोटा सा दिख रहा है पर्पल कलर का, वो उसके ओपन पे है। तो डेटर्स ये लॉस वाला एग्जांपल ले लिया, तो अभी एक प्रॉफिट वाला भी ले लेते हैं, कोई अच्छा सा एग्जांपल लेते, बड़ा प्रॉफिट हुआ हो, ताकि आपको भी सीखने में मजा आए। अगेन जब आप इसके ऑप्शन के रिजल्ट दिखोगे तब आपको इस स्ट्रेटेजी का पावर समझ में आएगा। चलिए ये एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये वाला 17 तारीख को मेरी एंट्री थी, यहाँ पे आ जाता हूँ, 17 तारीख किधर है भाई, यहाँ पे। अब देखो ट्रेडर्स, 17 तारीख पे यहाँ पे मेरी एंट्री कितने बजे, यहाँ पे एग्जैक्टली इसको भी जूम कर लेता हूँ, पहले अपने इंडिकेटर ने यहाँ पे बताया था कितने बजे, 17 तारीख को 12:20 पे उसने लॉन्ग एंट्री दिया था। तो भाई उसने 12:20 पे कैसे ढूंढा, तो सिंपल है, वेरीफाई करना है, तीनों इंडिकेटर लगा लो। सबसे पहले तो हमको पॉजिटिव क्रॉसओवर चाहिए, यानी कि फास्ट मूविंग एवरेज स्लो के ऊपर रहना चाहिए, तो ये हुआ यहाँ पे, तो इसके बाद ही हम देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम एंट्री ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अगेन EMA के तो ऊपर ही चल रहा है, तो उसकी झंझट हमारे पास नहीं है, ट्रेंड अभी भी बुलिश है, तो हमने जैसे ही क्रॉसओवर हुआ उसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे ओपन पे लॉन्ग एंट्री करेंगे। अभी थोड़ा जूम करते और पता लगाते आखिर एग्जैक्टली क्रॉसओवर कौन सी कैंडल में हुआ था, ड्राइंग में हटा देता हूं, इसको थोड़ा जूम करते
और हमारा क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ था भाई, यहाँ पे हो गया था। ठीक है, 12:15 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे आपको वैल्यू दिख रही है 68 SMA की 24218.39 थी, और SMA 90 की 24218.19, यानी कि SMA क्रॉसओवर हो गया है 12:15 पे। तो मैं 12:20 के कैंडल के ओपन पे मैं लॉन्ग एंट्री लूंगा। तो क्या यही था? ये भाई टाइम देख लो, एग्जैक्टली 12:20 के ओपन पे मैंने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ली। अब आपको एंट्री क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो भाई एंट्री तो मेरी यहाँ पे ले ली मैं, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ। मेरा इनिशियल एसएल क्या होगा, लॉन्ग एंट्री है राइट, तो इनिशियल एसएल मेरा क्या होगा, इसके 0.75 नीचे। तो भाई इनिशियल एसएल मेरा कहीं थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। इनिशियल एसएल मेरा एग्जैक्टली यहाँ पे 0.75%। ठीक है, यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा देता हूँ। तो ये मेरा इनिशियल एसएल रहा। अब इंडिकेटर का कुछ काम नहीं रहा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हमको बस एसएल ट्रेल करते जाना है, जब भी ट्रेलिंग एसएल हिट हो हमको ट्रेड को एग्जिट कर देना है। यहाँ पे एक मार्किंग सिर्फ कर देता हूँ कि हमारी एंट्री यहाँ पे थी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे इसके बाद इसने हाईएस्ट हाई कौन सा बनाया। तो भाई यहाँ पे हाई बनाया था, इसका भी देख लेते क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसको मैं लाइन को हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारी एंट्री थी, दिस इज अवर एंट्री। ओके, ये हमारी एंट्री थी, ये हमारा इनिशियल एसएल था। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ट्रेलिंग एसएल कहाँ पे हिट हुआ। तो देखो एक बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे आया था। तो ये कितना डाउनफॉल था, टॉप से लेके बॉटम तक 0.7 का था। तो यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ था। ये एसएल था 0.66 का, यहाँ पे भी नहीं हुआ था। आप यहाँ पे परसेंटेज बॉक्स में देख सकते हो। बाद में इसने हाई, हाँ देखो यहाँ पे एक हाई बनाया है। ये हाई था, इन दोनों में सबसे ज्यादा हाई किसका था, ये कैंडल का हाई था 600 और ये कैंडल का हाई था 601। तो यस, ये कैंडल ने हाई बनाया था। कौन सी कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, इसको जूम करते। तो भाई ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल का हाई सबसे हाई था। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाली। ओके, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये कैंडल ने हाईएस्ट हाई बनाया था। तो इसके हाई से, इसका हाई किधर है, इसके हाई पे एक लाइन बना देता हूं। इसके हाई से 0.75% नीचे हमको आना है और देखते किस कैंडल ने अपना एसएल कट किया। तो यहां से 0.75 ये किधर जाता है, इधर कहीं पे जाता है। ठीक है, तो ये कैंडल ने मेरा एसएल हिट किया, ये वाली 945। देखो वापस एक बार करता हूं ताकि आपको समझ में आए। इस बार कर्सर इस तरफ रखता हूं, ये आपको दिख रहा है 75, ये आया 75। ओके, बॉक्स पे देख सकते हो -0.75। और कौन सी कैंडल थी, ये वाली कैंडल। ये कैंडल ने पहली बार अपना एसएल कट किया। तो इस कैंडल को भी मैं मार्क कर देता हूं, ये कैंडल है। ये कैंडल कौन सी थी, 945। अगेन एसएल हिट होता है तो उसके नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे वी विल एग्जिट। तो हमारा एग्जिट कहां पे होगा, 950 को। तो भाई देखो भाई ये 950 को दिया है क्या, एग्जैक्टली 950 के ओपन पे वी एग्जिटेड अवर लॉन्ग ट्रेड। तो दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। डोंट वरी, ये इमेज भी मैं आपको दे दूंगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पोस्ट करके। पहले आप यहाँ पे लॉजिक, ये एंट्री के लॉजिक स्क्रीनशॉट ले लो पोस्ट करके। ओके, और उसके बाद ये ट्रेलिंग का लॉजिक है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और थोड़ा स्क्रॉल करके ऑल द बेस्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट चीज, ये सेम चीज आपको रिवर्स में करना है। अगर आपको शॉर्ट एंट्री मिलती है वहां पे क्या रहेगा, वापस तीनों इंडिकेटर लगा देता हूं। तीनों इंडिकेटर लगा दिए, एक शॉर्ट का ट्रेड भी देख ही लेते हैं। इसको मैं मार्किंग को हाइड कर देता हूं, ड्राइंग को रिमूव कर देता हूं। ये देखो यहाँ पे मुझे एक शॉर्ट ट्रेड दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्रॉसओवर दिख रहा है, यहाँ पे हमको सेल का सिग्नल मिला, और यहाँ पे आप देख रहे हो रेड लाइन के नीचे ही चल रहा था। तो क्लियर है, जहां पे क्रॉसओवर हुआ है उसके नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे हम शॉर्ट एंट्री ले गए। तो थोड़ा जूम करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमको वहीं पे मिला था। जूम करते हैं और एग्जैक्टली क्रॉसओवर कहाँ पे मिला था, यहाँ पे था क्या, ग्रीन की वैल्यू कम थी। यस, ये जो मैंने कर्सर रखा है, तो यहाँ पे टॉप में आप यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हो कि भाई ग्रीन की वैल्यू SMA 68 की 300 थी, 23,300, और SMA 90 की वैल्यू 23,301। तो क्रॉसओवर अपना ये हो गया था। टाइम है 10:30, तो यानी कि नेक्स्ट कैंडल 10:35।
चार्ट पे भी देख लो, थोड़ा स्क्वीज करके यहाँ पे अपना क्रॉस ओवर हुआ तो 10:35 27 मार्च 10:35 को हम शॉर्ट एंट्री लेंगे, यानी कि शॉर्ट करेंगे, यानी कि पुट ऑप्शन बाई करेंगे 10:35 27 मार्च। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 27 मार्च पे आ जाते हैं, ड्राइंग हटा देता हूं। क्या टाइम है यहाँ पे देख सकते हो 10:35 के ओपन पे, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेटर ने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री दे दी है। सिमिलरली ट्रेलिंग करते जाएंगे, जब भी इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो यहाँ पे हम एग्जिट कर देगा। ऑफकोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो इसके लो से, देखो ये इसके लो से मैं यहाँ पे 0.75 गिनता हूँ तो 0.75 कहीं यहाँ आता है, ठीक है। तो इसको मैं जूम करता हूँ, इसके लो से ट्रेल होगा, ऑफकोर्स उसके पहले तो हिट नहीं हुआ है, तो 0.75 यहाँ पे आता है। तो ऑफकोर्स ये ग्रीन कैंडल ने उसको हिट कर दिया, तो एग्जिट कहाँ पे होगी, नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे। लेकिन ट्रेडर्स ये 200% से अपना कुछ कहाँ बनता है और अपना कैपिटल भी कम है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी स्पोर्ट पे थी, अब इसका मैं आपको ऑप्शंस पे बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा कि ऑप्शन पे किस तरह से ट्रेड करना है। यहाँ पे स्मार्ट तरीके से ट्रेड करना है, कभी भी ओटीएम ऑप्शन बाई नहीं करने। क्या करना है उससे पहले रिजल्ट दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी को पूरा बैक टेस्ट करके रखा है और ये है उसका बैक टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। टोटल 376 ट्रेड्स जो हमने देखे थे, यहाँ पे 51% यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो रहे हैं। अगेन यहाँ पे आपको एक्यूरेसी जो 70 किधर थी एक्यूरेसी, ये रही 57 दिख रही थी, ये 57 से 51 क्यों हो गई, आप कमेंट में बताना ये क्यों हो गई। जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको ये आंसर पता होगा, बट 51% हो गई। ओवरऑल यहाँ पे मैंने एक लॉट बाई किया, ये बैक टेस्टिंग जो भी आप रिजल्ट देख रहे हो, ठीक है, हर एक में मैंने सिर्फ एक लॉट ऑप्शन बाई किया है। अगेन हर एक ट्रेड का हिसाब है मेरे पास, हर एक ट्रेड आपको ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एक लॉट बाई किया और वो एक लॉट के पीछे मैंने 50,000 रुपए का कैपिटल ब्लॉक रखा। एक्चुअली अगर आप देखो तो आपको सिर्फ 20 से 25,000 रुपए चाहिए बाइंग करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी सेफ्टी के लिए ज्यादा रखा है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पिक करोगे ये बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे करंट वीक के ऑप्शंस में ही ट्रेड करेंगे, यानी कि वीकली एक्सपायरी में हम ट्रेड करेंगे और जो भी ऑप्शन 200 के पास होगा, ठीक है। यहाँ पे एनएससी ऑप्शन चेन, यहाँ पे आप गूगल करोगे एनएससी ऑप्शन चेन पे क्लिक करो, निफ्टी पे आ जाओ। अगर आप कॉल साइड देख रहे हो तो थोड़ा जूम करो, यहाँ पे देखो 200 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो देखो ये रहा 195, ये जो ब्लू कॉलम में यहाँ पे प्राइस लिखी होती है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो यहाँ पे जो भी 200 के पास वाला होगा वो ऑप्शन में बाई करूंगा अगर लॉन्ग सिग्नल आता है तो। अगर शॉर्ट सिग्नल आता है तो सेम चीज यहाँ पे 200 के पास वाला, यहाँ पे देखो 204 रुपए का पुट में खरीदूंगा अगर शॉर्ट सिग्नल आता है तो ये लॉजिक हमको यूज करना है। 200 वाले करंट वीक के ऑप्शंस बाई करने हैं, लॉन्ग सिग्नल आता है तो कॉल बाई करेंगे, सेल सिग्नल आता है तो हम पुट ऑप्शन बाई करेंगे। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। अब ओवरऑल स्टेट्स क्या है, 51% एक्यूरेसी है। यहाँ पे मेरे पास 2022 से मैंने बैक टेस्ट किया है, सिर्फ 50,000 कैपिटल यूज किया है दोस्तों, याद रखना मैंने 50,000 एक लॉट के पीछे यूज किया है। 50,000 यूज करके मैंने 11 लाख का प्रॉफिट किया है। अगेन दिस इज अ बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी, हर एक ट्रेड में आपको दिखाऊंगा, कोई ड्रीम सेलिंग नहीं कर रहा हूं। दिस इज अ पावर ऑफ ट्रेडिंग विथ प्रॉपर बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी, रूल्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ हर एक ट्रेड लेना है। 11 लैक्स का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता है। यहाँ पे मेरा एवरेज प्रॉफिट 12,000 का है, एवरेज लॉस मेरा 6,000 रुपए का है, और एवरेज अगर इनका दोनों का आप कंबाइन कर दो एवरेज लो तो 3,000 रुपए ऑन एन एवरेज मैं कोई भी ट्रेड पे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। लेकिन लॉस हुआ तो 6,000 का होगा, प्रॉफिट होगा तो 12,000 का, ये एवरेज है। अब कोई भी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल कब रहती है, जब गंदे से गंदा ट्रेड आपके अच्छे ट्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पे मैंने टॉप 5 लूजर्स रखे, ठीक है, मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है आपको एक ट्रेड में, और यहाँ पे मैंने टॉप 5 विनर्स रखे कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है। तो देखो मैक्सिमम लॉस मेरे को कितना हुआ है स्ट्रेटेजी ने, कोई भी एक ट्रेड में मैंने 18,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं किया है। लेकिन एट द सेम टाइम जो मेरा बेस्ट ट्रेड था 3 अप्रैल 2025 को, वहां पे मैंने 77,000 का प्रॉफिट किया है, दैट इज 155%। तो ये होता है स्ट्रेटेजी की खास बात कि आपका मैक्स लॉस
आपके मैक्स प्रॉफिट से कम होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बाय सेल सिग्नल तो मिल गए, इंडिकेटर में आपको बाय सेल सिग्नल मिल गए, एग्जैक्टली इसको ऑप्शन पे कैसे ट्रेड करना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों अगेन यहाँ पे आ जाता हूं, जब भी बाय सिग्नल आएगा कॉल ऑप्शन बाय करेंगे करंट विक का 200 के पास वाला, ठीक है, और जब उसको एग्जिट का सिग्नल आएगा उसको एग्जिट कर देंगे। लेकिन ट्रेडर्स क्या हुआ, अगर आपको लॉन्ग सिग्नल आया लेकिन उससे पहले एक्सपायरी आ गई, एक्सपायरी के एंड पे यानी कि एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे आपको वो ऑप्शन एग्जिट करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक फीचर रखा है कि अगर आपने लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड कोई भी ट्रेड लिया है और वो ट्रेड अभी भी चालू है और एक्सपायरी आ गई, 3:30 बजने को आ गए, तो भाई एक्सपायरी के दिन 3:20 यानी एक्सपायरी से 10 मिनट पहले जो भी आपका ट्रेड चालू था, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय करके रखा था तो उसको क्लोज कर दो और सेम ट्रेड यानी कि 200 रुपए का और एक कॉल ऑप्शन खरीद लो, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का। इन शॉर्ट एक्सपायरी जब भी खत्म होने आएगी 10 मिनट पहले हम अपना करंट ऑप्शन बंद करके नेक्स्ट वीक का ऑप्शन बिठा देंगे। चलिए इसको ऑप्शन के बैक टेस्ट में भी देखते हैं और आपको रिजल्ट भी दिखाता हूं कि किस तरह से मैं बैक टेस्टिंग का फायदा उठा के ऑप्शन बाई में कंसिस्टेंटली काम करता हूं। पहले यहाँ पे मंथली पीएनएल भी दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे जनवरी में हमको 100% के रिटर्न दिखे थे, 50,000 यूज करके हमने ऑलमोस्ट 50,000 का प्रॉफिट किया था, बाद में 132%। अगेन ट्रेडर्स लॉसेस भी होते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी कभी भी 100% प्रॉफिटेबल नहीं रहती। यहाँ पे 25% यानी कि 12,000 के लॉसेस भी हुए, कभी 25,000 के लॉसेस भी हुए। यहाँ पे मेन चीज जो मैं रखता हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे ही मेरा एक महीने का प्रॉफिट, जैसे ही मैं 50,000 का प्रॉफिट कमा लेता हूँ, अगेन अगर मैं 1 लोट के साथ काम कर रहा हूँ, अगर मैं 10 लोट के साथ काम कर रहा हूँ तो 5 लाख रुपए रखूंगा तो यहाँ पे प्रॉफिट भी 4,90,000 होता। बट एनीवेज जब भी मैं ट्रेड करता हूँ 1 महीने का प्रॉफिट मैं हमेशा अकाउंट में रखता हूँ और नेक्स्ट मंथ से मैं प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी से निकालना स्टार्ट करता हूँ, ताकि अगर कोई खराब मंथ भी आ गया तो मुझे टेंशन ना रहे और कोई मुझे बाहर से कैपिटल ला के अंदर ना डालना पड़े, अकाउंट में ऑलरेडी उतना कैपिटल तो रहेगा। आई रिपीट, मैंने 1 लोट के पीछे 50,000 काउंट किया है, लेकिन एक्चुअल में आपको 20,000 ही लगता है। तो एनीवेज आपका बहुत सारा पैसा अकाउंट में ऐसे ही पड़ा रहेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसको रहने दो, रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये साल का रिटर्न आप देख सकते हो, अभी अप्रैल महीना चल रहा है, ऑलरेडी 300%, 1.5 लाख का प्रॉफिट किया है विथ 50,000 कैपिटल। यहाँ पे 3 लाख था, यहाँ पे 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। ओके, दिस आर ऑल बैक टेस्ट। अब इसके ट्रेड्स देख लेते हैं, ठीक है। ट्रेड देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा था। तो यहाँ पे ट्रेड्स लेटेस्ट ऊपर है और जैसे जैसे आप जाओगे यहाँ पे पुराने डेटा भी हर एक ट्रेड का आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो देखो यहाँ पे एक ट्रेड रेंडमली मैंने ओपन किया है, 24 फरवरी 2023 का ट्रेड था। हमको यहाँ पे 24 फरवरी को 10:35 पे सिग्नल आया था एंट्री का और 28 तारीख को 9:35 पे इसका एग्जिट था। यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे लिखा है डाउन, यानी कि बेरिश सिग्नल था, यहाँ पे भी डाउन लिखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया होगा, पुट ऑप्शन बाई किया होगा। देखो 195 पे बाई किया था और यहाँ पे 9:35 पे 28 तारीख को मैंने इसको 268 में एग्जिट कर दिया। 50,000 कैपिटल है तो 50,000 पे 4,600 कितना होता है, ऑलमोस्ट 9.4%। तो ये रहा 9.4% का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया है। अच्छी बात है कि यहाँ पे हम जो इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हर एक बार आपको लिमिट ऑर्डर पे आपको वहां पे एंट्री एग्जिट मिल जाएगी, आपके स्लिपेजेस नहीं जाएगी। ये बहुत जरूरी है अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेड कर रहे हो तो जो भी प्राइस आपको ओपन पे दिखे वहां पे लिमिट ऑर्डर लगा दो, 2-3 मिनट में आपको वहां पे फिल मिल जाएगा, आपका ऑर्डर वहां पे प्लेस हो जाएगा। ऐसे ही अभी थोड़ा लेटेस्ट के ट्रेड देखते हैं ताकि मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पे वेरीफाई करके भी दिखा दो कि ये बैक टेस्टिंग 100% एक्यूरेट है। अब देखो सबसे लेटेस्ट ट्रेड देखते हैं, प्रॉफिट का भी देखेंगे, ये वाला 38.9, ये 2 ट्रेड देखते हैं, एक 2% वाला देख लेते हैं और एक थोड़ा बड़ा वाला प्रॉफिट भी देख लेते हैं, दोनों में आइडिया आ जाएगा कैसे हो रहा है। पहले लॉस वाला ट्रेड देखो, ट्रेड डाउन था यानी कि शॉर्ट का सिग्नल आया था 23 तारीख को 9:20 पे और 27 तारीख को 9:20 पे हमने इसको एग्जिट कर दिया था। पहले चार्ट पे यहाँ पे देख लेते हैं 23 और 27। तो ये कौन सा ट्रेड है, ये वाला, ये देखो ये दिख रहा है आपको, इंडिकेटर ने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे 9:20 पे एग्जिट था और इसका अगेन बाद में तो ट्रेलिंग ही करना है। तो देखो विजुअली आप देखो, इनिशियली तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ था, इनिशियली देखो 0.5% ही है। तो कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ कहीं पे हिट हुआ होगा। देखो सबसे लोएस्ट लो किसने बनाया था, ये कैंडल ने लोएस्ट लो बनाया था। तो इसके लोएस्ट लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ और 0.75% ऊपर जाते
0.75 ये रहा। तो भाई ये 0.75 किसने हिट किया? तो भाई ये कैंडल ने। ये कैंडल कौन सी है? 27 तारीख की 9:15 की कैंडल ने अपना एसएल खा गया। तो 9:20 पे हम उसको एग्जिट करेंगे, राइट। और वही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, 9:20 पे एंट्री और 27 तारीख को 9:20 पे एग्जिट। यहाँ पे 27 तारीख को एंट्री ली थी, तो यानी कि हम एक्सपायरी कौन सी चूज करेंगे? करंट वीक, यानी कि 28 अप्रैल की एक्सपायरी। 200 रुपए वाला ऑप्शन हमने बाई किया और उसको हमने 9:20 पे 177 पे निकाल दिया। ओवरऑल हमको यहाँ पे 1300 रुपए का लॉस हुआ, दैट इज 2.7% का लॉस। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने एक टूल बनाया था, ये मेरे इंटरनल पर्पस के लिए है, इंटरनल एनालिसिस के लिए। तो ये टूल पे मैं हिस्टोरिकल चार्ट्स भी देख सकता हूँ। आप ब्रोकर पे जाओगे तो करंट वीक के चार्ट ही दिखेंगे, पास्ट के चार्ट, एक साल पहले के ऑप्शन के चार्ट आप नहीं देख पाओगे, लेकिन ये टूल पे आप देख सकते हो। 27 तारीख लोड करता हूँ। अब कौन सा ऑप्शन था? 24,150 का पुट ऑप्शन था, ठीक है। 28 अप्रैल पुट ऑप्शन 24,150, और यहाँ पे मैं गो करता हूँ, ये आ गया। अब मेरी एंट्री कब थी यहाँ पे? अब और एक बार देख लो, 23 तारीख को 9:20 और एग्जिट था 27 तारीख 9:20। तो 23 से 27, 9:20, 9:20। तो 9:20 किधर? ये 5 मिनट का ही चार्ट है, 9:20 ये रहा। अब देखो दोस्तों, ये कैंडल का ओपन क्या है? देखो यहाँ पे टॉप पे आप लेफ्ट में देख सकते हो, ये कैंडल का ओपन है 197.85, ठीक है। 200 के पास है 197.85। यहाँ पे क्या लिखा है? 197.85, ठीक है। अब इसका एग्जिट कहाँ पे था? देखो लेटर्स, एंट्री एक बार ले ली, बाद में ऑप्शन का चार्ट नहीं देखना है। सबसे अच्छी बात, फोन पे अलर्ट आएगा तभी काम करना है, नहीं तो सोते रहना है। अब एग्जिट था यहाँ पे 27 तारीख को, ठीक है। बीच में प्रॉफिट हुआ अपने को, गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करना है। 9:20 पे देखो 27 तारीख 9:20, इसका ओपन प्राइस अगेन टॉप लेफ्ट में देखो 177.00 है क्या? 177.00, यस। तो हमको यहाँ पे 2000 का लॉस हुआ। और एक ट्रेड प्रॉफिट वाला देख लेते हैं जहाँ पे रोलिंग भी हुआ। हाँ, ये वाला ट्रेड देख लेते हैं। ये देखो 13 तारीख को हमने एंट्री ली थी, 16 तारीख को एग्जिट किया, बीच में एक्सपायरी भी रोल था। ये भी आपको समझा देता हूँ किस तरह से। अब पहले समझ लो, 13 तारीख को हमने एंट्री लिया था। एंट्री कौन सा था? ट्रेड अप, यानी कि लॉन्ग ट्रेड था, कॉल में हम ट्रेड करेंगे। अब करंट वीक की एक्सपायरी पे ट्रेड करेंगे, तो एक्सपायरी का ही दिन था, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपायरी के दिन भी हम एक्सपायरी पे ही ट्रेड करेंगे। 200 रुपए वाला ऑप्शन हमको चूज करना है। तो चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं भाई, यहाँ पे बैक टेस्टिंग ने क्या दिखाया है? 23,450 का कॉल ऑप्शन बाई किया है। तो चलिए यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। 13 तारीख कॉल ऑप्शन कौन सी स्ट्राइक थी? 23,450, 23,450, ठीक है। 23,450 यहाँ पे 9:45 to 11:50, यहाँ पे भी अगर आपको देखना हो ये वाला ट्रेड, तो ये देखो 13 तारीख को 13 अप्रैल 9:45 को अपनी एंट्री थी। यहाँ पे दिख रहा है आपको 13 अप्रैल 9:45 अपनी एंट्री थी। और उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जैक्टली अपनी एग्जिट कहाँ पे थी? एंट्री के बाद यहाँ पे कहीं पे एग्जिट आई, एग्जैक्टली 11:50 16 अप्रैल। ये देखो वहीं पे एग्जिट है क्या? 16 अप्रैल 11:50, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे? 13 तारीख को यहाँ पे एक्सपायरी था, तो हमने 200 वाला ऑप्शन पिक किया। कौन सा पिक किया? 23,450 का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे 9:45। तो भाई क्या है 9:45? ये रहा, ठीक है। ये वाली कैंडल में ओपन पे एंट्री होगी। एंट्री प्राइस क्या है? 202.35, टॉप लेफ्ट पे आप देख सकते हो। क्या यहाँ पे है? 202.35, यस। अब मैंने आपको बताया था एक्सपायरी के दिन, ट्रेड अभी भी चालू है, तो भाई 3:20 पे इसको एग्जिट कर दो, जो भी प्राइस चल रही है ओपनिंग प्राइस पे। और सेम ऑप्शन नेक्स्ट वीक का खरीद लो, यानी कि 200 रुपए वाला, सेम स्ट्राइक नहीं, 200 रुपए वाला। तो पहले तो इसको 3:20 पे एग्जिट करो, सेम दिन। किधर है 3:20? ये रहा। तो इसके ओपनिंग प्राइस क्या है? 3:20, टॉप लेफ्ट पे 387.7। तो भाई 387.7 है, यस। तो भाई ये आज ही के दिन हमको इसमें यहाँ पे 24% का प्रॉफिट हो गया। 200 रुपए वाला ऑप्शन अपना 387 हो गया। 50,000 का कैपिटल मैंने गिना है, ठीक है। 50,000 कैपिटल अगर आप लगाते हो, लगता 20 ही, फिर भी 50,000 पे 12,000 होता है, 24%। अब सेम टाइम पे मैं वापिस री एंटर करूंगा, लेकिन 21 अप्रैल के एक्सपायरी पे अगेन 200 रुपए वाला ऑप्शन,
ठीक है, वो मैंने उसी टाइम एंटर किया और फाइनली उसको मैंने 16 तारीख को एग्जिट किया 298 पे, तो उसमें भी मैंने 14% का रिटर्न कमाया। ओवरऑल 24 प्लस 14 38% का रिटर्न कमाया। ये एक ट्रेड भी देख लेते हैं। ये था 21 अप्रैल का ऑप्शन और यहाँ पे 16 को मेरी एग्जिट थी, तो यहाँ पे 16 पहले कर लेता हूं। 21 कौन सा था, कॉल ऑप्शन था। स्ट्राइक क्या थी, 2450, 24,050 का कॉल ऑप्शन था, 24,050 का कॉल ऑप्शन। तो ये रहा 24,050 के कॉल ऑप्शन का चार्ट। अगेन हमने एंट्री कब की थी, हमने इसमें एंट्री की थी 13 तारीख को 3:20 पे। तो ये रही 3:20। टॉप पे आप एंट्री देख सकते हो 190.00 है क्या, 190.00, यस। और एग्जिट कब है, 11:50 को 16 तारीख पे। तो इस पे आ जाते हैं 16 तारीख और 11:50 ये रहा। इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, 298.4, टॉप लेफ्ट पे दिख रहा है 298.4, राइट। तो एग्जैक्टली बैक टेस्ट ने कोई गलती नहीं की है, मैंने इसको डबल वेरीफाई भी किया है। अब ये सारी चीजें, ये स्ट्रेटेजी, सबसे मेन चीजें इंडिकेटर, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर में बहुत सारी कंडीशंस लगाई है ताकि साइडवेज मार्केट में आप बच पाओ। ये बहुत जरूरी है, साइडवेज में अपने को लॉस नहीं करना है। तो ये पूरा का पूरा इंडिकेटर आपको फ्री में मिल जाएगा, साथ में ये बैक टेस्टिंग भी, ये पूरा का पूरा बैक टेस्ट डेटा, ताकि आप हर एक ट्रेड खुद वेरीफाई कर पाओ, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, आपको मैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग दूं जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में हेल्प करे। इसीलिए ये चीजें तो मैं आपको दूंगा ही, आपको स्ट्रेटेजी और बैक टेस्ट रिपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ में आप यहाँ पे ट्रेड फाइंडर भी आपको फ्री में दूंगा। आपको बस लेमन का अकाउंट ओपन करना है, tradefinder.in पे जाओ, यहाँ पे ओपन अकाउंट पे क्लिक करो, यहाँ पे रेफरल अकाउंट लिंक है मेरी, उससे एक अकाउंट ओपन करके एक ट्रेड का स्क्रीनशॉट ये नंबर पे भेज दो। हमारी टीम वेरीफाई करके आपको ट्रेड फाइंडर का एक्सेस भी दे देगी। ये स्ट्रेटेजिक का पाइन कोड यानी कि ट्रेडिंग व्यू का कोड भी आपके ट्रेडिंग व्यू पे आप लगा के अलर्ट्स लगा पाओगे, लाइव मार्केट में नोटिफिकेशन आ जाएगा और कंप्लीट बैक टेस्टेड डेटा, ये तीनों चीज आपको मिल जाएगी कंप्लीटली फ्री। जस्ट ओपन अ फ्री ट्रेडिंग अकाउंट विथ लेमन यूजिंग अवर रेफरल लिंक। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड ट्रेडर्स, ट्रेड फाइंडर के अंदर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज है, ये तो सिर्फ डेमो था, अंदर बहुत सारे लर्निंग वीडियोस है जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। एंड ट्रेडर्स, ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, सो इसका भरपूर फायदा उठाओ। इतनी सारी चीजें फ्री में आपको शायद बाद में ना मिले। आई होप ट्रेडर्स बहुत चीजें आपको सीखने को मिली होगी, एक सिस्टमेटिक अप्रोच मिला होगा कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और रिजल्ट आपके सामने है। सिस्टमेटिक रहोगे तो कंफ्यूजन फ्री ट्रेड करोगे और रिटर्न्स बनाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो सिस्टमेटिक काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसको लॉसेस हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।